मेरे अनुभव में अक्सर ऐसा आता है आजकल कि बच्चे डिमोटिवेटेड फील करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर, आज मुझे मन नहीं लग रहा है या मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। कुछ भी हल्का-फुल्का अगर उनके जीवन में हो जाता है, थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे, कोई भी उतार-चढ़ाव, तो बहुत आसानी से वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और उनका अपने कार्य के प्रति से मन हट जाता है। तो इस वजह से वो परेशान रहते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं। तो हाल ही में इसी से रिगार्डिंग बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा और मुझसे मेरी व्याख्या माँगी। तो मैंने ये कहा, समझाया कि देखिए, डिमोटिवेशन के पीछे 3 प्रमुख कारण मैं समझता हूँ कि है। वो पहला कारण है कि लैक ऑफ पर्पस एंड क्लैरिटी। लैक ऑफ पर्पस कहने का मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं, शायद उस कार्य से आपका कोई पर्पस नहीं जुड़ा है, ठीक है? कोई मकसद नहीं जुड़ा है। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शंस, कि हमारे जीवन में आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा और ख़ास करके स्टूडेंट्स के जीवन में, ख़ास करके मोबाइल फ़ोन, एंटरटेनमेंट के कई सारे सोर्सेज़ और भी बहुत सारे चीज़ें। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो है कंपल्सिव एक्शन। जी, कंपल्सिव एक्शन कहने का मतलब वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो ऐसा ही होता है वाला कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर पढ़ाई करनी है किसी को तो पढ़ाई क्यों करनी है, शायद उनका मन पढ़ाई में लगता है भी है या नहीं लगता है, इसलिए अपने पेरेंट्स के या टीचर्स के प्रेशर्स के कारण ये समाज में चूंकि ऐसा ही होता और ऐसा ही करने की आवश्यकता है, दैट इज वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। सो उसमें उनका अपना कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज वाई दे फील डिमोटिवेटेड रिगार्डिंग द वर्क दैट दे आर डूइंग। तो अगर हमें डिमोटिवेशन के ऊपर कार्य करना है तो हमें सबसे पहले इन 3 चीज़ों के ऊपर कार्य करने होंगे। पहला है कि हमको पर्पस ढूंढना होगा अपने कार्य के पीछे। दूसरा है कि डिस्ट्रैक्शंस को कम करने होंगे। और तीसरा है हमारे कंपल्सिव एक्शन को कॉन्शियस एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इस विषय पर आप सबके सामने मैं विस्तृत चर्चा करूंगा अपने अगले वीडियो में।